एक पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली, सैंडल उतारूं क्या? पठान बोला, पागल का बच्ची, ऐसे ही आ जाओ, ये मस्जिद नहीं पठान का दिल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। 10 रुपए वाले ओरियो में 3 बिस्कट होते हैं, जबकि 5 वाले में 2, इसलिए 5 वाले 2 ले लिया करें। मेरी पोस्ट को देखकर सब्सक्राइब ना करने वाले, जा तुझे ऐसी जगह पे खारिश लगे कि तेरा हाथ भी वहां तक ना पहुंच सके। उसने कहा, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मैंने पानी में अल्फी मिला के पिला दी, हुण मेरे नाल बोलदा भी नहीं। आजकल के बच्चे उस्तानियों से गालों पर स्टार बनवा कर आते हैं, जबकि हम अपने जमाने में मास्टरों से तशरीफों पर डंडे के निशानात लेकर आते थे। क्या ये खुला तजाद नहीं? औरतों से अगर बिरयानी मजे की ना बने तो कह देती हैं, ये चावल ही नहीं चंगे सी। स्पेशल फॉर कुड़ियां, काश तू बकरी होंदी ते मैं तेरे कान पकड़ के तेनू पुछदा कि बेवफा कौन है, और तू कहती मैं। ठरकियों का बस चले तो कब्रिस्तान जाएं तो वहां भी लड़की की कब्र देखकर कहें, नाइस कब्र डियर। असली बेइज्जती तो तब होती है जब आप किसी को सलाम करो और वो कहीं और देख रहा हो। आज मैंने अम्मी से पूछा, कामयाब जिंदगी के लिए क्या करूं? अम्मी बड़े प्यार से बोली, एक पत्थर ले, सबसे पहले अपना मोबाइल तोड़ दे। लोग पता नहीं कैसे घर वालों को कह देते हैं कि पसंद की शादी करनी है। हम तो पसंद की सब्जी पकाने का भी कह दें तो घर वाले खाने को दौड़ते हैं। चमचा और प्लेट मेरे पास है, बिरयानी और कोक आप ले आएं, पार्टी करते हैं। लगता है मैं बचपन में चूरन के साथ साथ गर्लफ्रेंड वाली लकीर भी चाट गया था। शेख तोते से कहने लगा, मियाँ मिठू चूरी खानी है? तोता बोला, चवला ना मार, कदी आप खाधी है? लेट शादी करवाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब औलाद पर रोब डालने का वक्त होता है तब डॉक्टर ने ऊंचा बोलने से मना किया होता है। आजकल के बच्चों को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने सारे ऑप्शन दे देती हैं, मैगी खा लोगे, पास्ता खा लो, ब्रेड पे जिम लगा देती हूँ, वगैरह वगैरह। हमारी अम्मी के पास तो 2 ही ऑप्शन होते थे, सब्जी खानी या चप्पल, और हम मासूम दोनों ही खा लेते थे, पहले चप्पल और फिर सब्जी। बाबा जी कहते हैं कि तसल्ली से बेइज्जती करवाने के बाद इतना हंसो कि बेइज्जती करने वाला खुद भी बेइज्जती महसूस करे। यार ओवन नस्ली ते बंदे दी कांड नहीं लगदी, ते जे पाया होवे लंडा असली ते बंदे नू ठंड नहीं लगदी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बा को गर्म कर लें, हर चीज में उंगली डालना जरूरी नहीं होता। मैं जरूरी काम के लिए चांद पर जा रहा हूँ, किसी ने अपने जानू के लिए तारे मंगवाने हैं तो बता दे, मैं लेता आऊंगा। सरदार ने पप्पू से कहा, यार आज फिर कतरीना से मिलने का दिल कर रहा है। पप्पू ने हैरानी से पूछा, फिर से? मतलब पहले भी कभी मिले हो कतरीना से? सरदार ने कहा, नहीं यार, एक बार पहले भी दिल किया था मिलने का और फिर दिल कर रहा है।
एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक सरदार, उसकी बीवी और उनका छोटा बच्चा लेटे हुए थे। आधी रात को बच्चे ने दोनों को जगा दिया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। सरदार ने कहा, कमीने तू नींद का इंतजार ही क्यों करता है? नहीं आ रही तो ना आए, तो तुम डायरेक्ट सो जाओ। मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत नाराज थे। शोर ने एक सफा बीवी को दिया जिस पर लिखा था कि कल मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे 7 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब शोर उठा तो 10 बज चुके थे। शोर गुस्से से बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बीवी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ एक सफा रखा था। शोर ने वो उठाया तो उस पर लिखा था, 7 बज गए हैं, उठ जाओ। एक आदमी के घर 7 लड़कियां पैदा हुई। उसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, लड़का पैदा करने का तरीका बताओ। फैसलाबाद से खत आया, बीवी को मछली दो। कराची से खत आया, डॉक्टर को दिखाओ। लाहौर से खत आया, एक मौका हमें भी दो। एक सरदार काफी अरसे बाद अपने वतन वापस गया। मिट्टी उठाकर बोला, अब अपने वतन की मिट्टी में पहले जैसी खुशबू नहीं रही। दूसरे सरदार ने कहा, तुमने मिट्टी नहीं गोबर उठाया हुआ है। सरदार ने पप्पू से पूछा, मछली खाओगे? पप्पू ने कहा, नहीं यार, मछली में कांटे होते हैं। सरदार ने कहा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? चप्पल पहनकर खा लो। रात 2 बजे बेगम की मोबाइल की लाइट जली। शोर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने लिखकर भेजा है, ब्यूटीफुल? बेगम ने मोबाइल देखा और शोर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के देख अन्नी दिया, ये ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। पप्पू ने सरदार से कहा, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ मिलने पार्क में गई है। सरदार को बहुत गुस्सा आया, वो भागता हुआ पार्क गया और वापस आ गया और पप्पू से बोला, तुम मुझे पागल बना रहे हो, वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरी बीवी का कोई दोस्त है। स्टेशन पे एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से टक टक करते गुजरा तो आदमी बोला, हजरत, अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर तो नहीं करेगी? बुजुर्ग बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो आज यहाँ इतना शोर ना होता। सरदार को डॉक्टर ने एसीजी करवाने का कहा। सरदार लेबोरेटरी पहुंचा तो टेस्ट का नाम भूल गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, डॉक्टर साहब मेरी सीएनजी कर दें। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया। दोपहर को ही नडाल हो गया और एफएम रेडियो पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, बाजी हमको बस मगरब का अजान सुना दो। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी बोली, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोर बोला, अगर दोजक जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी बोली, तो अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस साल में हैं। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लंगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल ही बंद रहता। शादी की तकरीब में पठान और पप्पू एक साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। खाना लाया गया, चावल पर पूरा मुर्गा रखा हुआ था और मुर्गा पप्पू की तरफ पड़ा हुआ था। पठान ने डिश को फेर कर मुर्गा अपनी तरफ कर लिया। पप्पू ने कहा, खान साहब ये क्या कर दिया?
पठान ने कहा, ओ काफर का बच्चा, मुर्गे का टांग किबले की तरफ था। पप्पू का पेट खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा। डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क बहुत खराब है। मिस कॉल पे मिस कॉल्स आ रही हैं, तरह तरह की रिंगटोन्स बज रही हैं। बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना कराओ खत्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।